नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वां के संस्कृत का 16वां पाठ, जिसका नाम है कन्यायाः पति निर्णय, कन्या के पति का निर्णय का भावार्थ लेकर आया हूं। बहुत ही मनोरंजक और प्रेरक कहानी है, तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन पंडितः निवसति स्म। किसी गांव में कोई पंडित जी रहते थे। तस्मिन् ग्रामे सः सर्वमान्यः आसीत्। उस गांव में वे सभी से आदर प्राप्त करते थे। तस् एका सर्वगुण संपन्ना कन्या आसीत्। उनकी एक सर्वगुण संपन्न बेटी थी। आशयस्वात् अतीव स्नेह समादर सहित तया सा वर्धिता आसीत्। बचपन से ही वह अत्यंत स्नेह और आदर के साथ पली बढ़ी थी। क्रमशः तस्या वयोवृद्धि अभवत्। धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता गया। तस्याः परिणार्थम बहवः प्रस्ताव आगता। उनकी शादी के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आए, किंतु उच्च आकांक्षिणी सा कन्या प्रतिज्ञाबद्ध आसीत्। किंतु उच्च आकांक्षा वाली वह लड़की प्रतिज्ञाबद्ध थी यत् कि सर्वे यं प्रशंसन्ति यश्च शक्तिशाली भवति तम एव अहम वृणोमि इति। जिनकी सभी लोग प्रशंसा करेंगे और जो सर्वशक्तिमान होगा, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। एकदा तस्य राजस्य महाराज हस्ती पृष्ठम समारूहे तद्ग्राम अभ्यंतरम समागतः। एक बार उनके राज्य के महाराजा हाथी पर चढ़कर उस गांव में आए। पंडितस्य कन्या राजानम अपश्यत। पंडित की पुत्री ने राजा को देखी। समीपस्थाः सर्वे ग्रामवासिनः तत्र आगत्य राजानम नमस्कृतवन्तः। समीप स्थित सभी गांववासी वहां आकर राजा को नमस्कार किए। ऊंच आकांक्षिणी सा कन्या ज्ञातवती यत्। ऊंची आकांक्षा वाली उस लड़की ने जाना कि राजा एवं महाशक्तिशाली न्यायवान च इति। राजा ही महाशक्तिशाली और न्यायवान व्यक्ति हैं। अतः सा मनसी एव तम पतिम अचिंतयत। इसीलिए उसने मन ही मन उसे ही अपना पति मान ली। यदा महाराजा स्वकर्तव्यम समाप्य हस्ती पृष्ठम समारूह्य राजधानी प्रत्यगच्छत। जब महाराज अपने कार्यों को समाप्त कर हाथी पर चढ़कर राजधानी जाने लगे, तदा कन्या अपि तम अनुसृत गतवती। तब वह लड़की भी उनके पीछे पीछे गई। पथि महाराजा स्वस्य गुरुम अपश्यत। रास्ते में महाराज ने अपने गुरु जी को देखा। सह गुरु साधु वेशधारी आसीत। वे गुरु साधु के वेश में थे। तम दृष्ट्वा राजा सहसा हस्ती पृष्ठाद अवतीर्य सद्गुरो चरण स्पर्शम अकरोत। उसको देखकर राजा हाथी पर से उतरकर अपने गुरु जी का चरण स्पर्श किया। पंडितस्य कन्या एतत् दृष्ट्वा अचिंतयत। पंडित की पुत्री यह देखकर समझी यत् कि वस्तुतः राजा नैव सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। वास्तव में राजा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। तद अपेक्षा तस् गुरु एव श्रेष्ठ अस्ति। उनकी अपेक्षा यह गुरु जी ही श्रेष्ठ है। यह साधु वेशधारी इति, जो साधु वेशधारी हैं। अतः सा राजानम विहाय साधो अनुसरणम कुर्वती वनम गतवती। और इस प्रकार उसने राजा को छोड़कर साधु का अनुसरण करती हुई वन में गई।
किंचित दूरम गतौ तौ शिव मंदिरम एकम प्रविष्टवन्तौ। कुछ दूर जाकर वे दोनों एक शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। तत्र महादेवस्य मूर्तेः पुरतः साधु गुरु दंडवत प्रणामम अकरोत्। वहां महादेव की मूर्ति के सामने साधु गुरु जी दंडवत प्रणाम किया। पंडित कन्या एतत् दृष्ट्वा चिंतितवती। पंडित की पुत्री ने यह देखकर विचार की यत् की साधो अपि परतरः अस्ति देवाधिदेवः अयम महादेव शिव इति। इस साधु से भी देवों के देव महादेव यह शिव श्रेष्ठ हैं। अतः सा महादेवम एव पतिम भावयन्ति। इसीलिए उसने महादेव को पति मानकर तस्मीन एव मंदिरे वासम कृतवती, उसी मंदिर में निवास करने लगी। किंचित काल अनंतरम कश्चन कुकुरः तत् मंदिरम आगत्य। कुछ समय के बाद कोई कुत्ता उस मंदिर में आकर महादेवस्य पुरतः स्थापितम नैवेद्यम, महादेव जी के मूर्ति के सामने स्थापित नैवेद्य, तस् पार्श्वस्थम प्रसादम च, और उसी के समीप रखे गए प्रसाद को खादितवान खाने लगा। एतत् दृष्ट्वा पंडितस्य कन्या अचिंतयत्। यह देखकर पंडित की बेटी ने सोचा यत् कि एषः कुकुर एव महादेवात् अपि श्रेष्ठ। यह कुत्ता महादेव जी से भी श्रेष्ठ है। भगवतः महादेवस्य विषये अन्य को वा एतादृशं व्यवहारं कर्तुं समर्थः स्यात् इति। भगवान महादेव के सामने दूसरा कौन है जो ऐसा व्यवहार कर सकता है। अतः सा मंदिर वासम परित्यज्य तम कुकुरम अनुसृतवती। और इस प्रकार वह मंदिर में रहना छोड़कर उस कुत्ते के पीछे पीछे गई। सह कुकुरः तु धावन गत्वा कस्यचित् ग्रामस्य पंडितस्य गृहं प्रविष्टवान्। वह कुत्ता दौड़ते हुए जाकर किसी गांव के पंडित के घर में प्रवेश कर गया। पंडितस्य सुकुमारः तरुणः पुत्रः गृहस्य पुरतः पीठस्य उपरि उपविश्य चिंतारतः आसीत्। पंडित जी का सुकुमार युवा पुत्र घर के सामने पीढ़िया के ऊपर बैठकर चिंता में मगन था। कुकुरः तस्य पार्श्वं गत्वा सस्नेहं तस्य पादलेहनम आरब्धवान्। कुत्ता उनके नजदीक जाकर प्रेम से उसके पैर को चाटना शुरू कर दिया। एतद् दृष्ट्वा पंडितस्य पुत्री चिंतितवती। यह देखकर पंडित जी की बेटी सोची यत् कि पंडितस्य युवक पुत्रः एव एतावता मया दृष्टेभ्यः सर्वेभ्यः अपि श्रेष्ठः। कि पंडित का यह युवा पुत्र ही इस प्रकार से मेरे नजर में सबसे श्रेष्ठ है। अतः एषः एव मम पति भवितुम योग्यः अस्ति इति। इसीलिए यह ही मेरा पति बनने योग्य है। अंततो गत्वा पंडितस्य पुत्रेण सह तस्या पंडित कन्यायाः परिणयः अभवत्। और अंत में पंडित के बेटा के साथ ही उस पंडित की पुत्री का शादी हुआ। एवं ऊंचाकांक्षिण्याः तस्याः कन्यायाः मनसः इच्छा परिपूर्णताम गता। इस प्रकार ऊंचाकांक्षिणी उस लड़की के मन की इच्छा पूर्ण हुई। सा सुखेन दीर्घ कालम यावत जीवनम अयापयत। वह सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन व्यतीत की। और इस प्रकार से इस कहानी का भाव पूरा होता है। सार के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमें अपने मन को ज्यादा नहीं भटकाना चाहिए। जहां अभिभावक हमारा शादी तय करते हैं वहीं हमें खुशी पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है
तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।